जिस जीव ने मनुष्य रूप में इस संसार में अवतार लिया और मनुष्य रूप में आने के बाद भी जिस जीव ने कभी नारायण के गोविंद की कथा नहीं सुनी, उसके जो कानों के छिद्र हैं ना, सांप के सर्प के बिल के समान है। जो सांप रहा है, बिल देखे हैं? जिसने मनुष्य रूप पाकर गोविंद की कथा नहीं सुना, उसके कान सर्प के बिल के समान है। और जिसने अपने जीवन में संतों का गोविंद का दर्शन नहीं किया, उसके नेत्र मोर पंख पर बनी हुई नकली आंख के समान। और जिस प्राणी ने जीते हुए अपने जीवा से कभी गोविंद का नाम नहीं लिया, वो जीते जी मुर्दा है। कोलकाता में एक बार कथा चल रही थी विवेक जी, बहुत बड़े यजमान थे, एक ही पुत्र था। उनका पुत्र भगवान की पूजा नहीं करता था, श्री हनुमान चालीसा कभी पाठ नहीं करता था, बहुत दुखी रहते थे। अचानक चतुर्थ दिवस इस बात की चर्चा उन्होंने किया, महाराज जी क्या उपाय है इस बात का? हमने कहा बुलाओ भैया, एक बार आपके पुत्र से मिला जाए, देखें तो किस स्टाइल के लोग हैं। ध्यान से समझना, कोई कपोल कल्पित कथा नहीं बता रहा। कक्ष के अंदर उनका पुत्र जैसे ही प्रवेश किया, गेट पर ही था, मैंने दोनों हाथ जोड़ा और बोला कि बाबू जय श्री राम। बोलो आप लोग भी। अब मैंने बोला लेकिन उनका पुत्र बोला नहीं, प्यारे जय श्री राम नहीं बोला। अब मुझे लगा ये कैसा प्रेत है भाई, ये तो साक्षात दानव है। और यही पीड़ा उनके पिता को खाए जा रही है। हमने कहा बाबू मैंने आपसे कुछ बोला, आपने सुना नहीं? कहता सुना महाराज। तो हमने कहा फिर क्यों नहीं बोले जय श्री राम? बोला गुरुजी मुझे अच्छा नहीं लगता, सब कुछ बोलूंगा, ये नहीं बोलूंगा। हमने कहा क्या नहीं बोलोगे? बोले यही जय श्री राम। हमने कहा हो गया काम, बोलो ना जय श्री राम। अब उनके पिता भी ठहाका मारकर हंसने तो लगे, खुशी में रो दिए। हमने कहा देखो तुमने कहा कि नहीं बोलेंगे, हमने कहा क्या? तो तुमने बोला जय श्री राम। हमने कहा हो गया काम, यही नाम की महिमा है। जीव का कल्याण कैसे होगा? देखो ना माई बोल रही, देखो। इसलिए बाबा कहते हैं भाए कुभाए अनख आलस हूं, नाम नाम जपत मंगल दिसि दस। क्योंकि इस कलयुग में कोई और साधन नहीं है। मानो हर किसी के ऊपर विवेक शास्त्री जी जैसी कृपा नहीं होगी तो यज्ञ नहीं कर पाएगा। यज्ञ हर कोई नहीं कर पाता। और यज्ञ समझ लो, यज्ञ तो वैसे सब लोग करते हो।